हमारे पास केवल एक ही है, दैट वी हैव इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। गो फॉर द क्वेश्चन। देखो, और एक बात और बता दूं, कैश प्राइस दे भी देता तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अगर भाई मेरे कैश प्राइस दे भी देता तो क्या कर देते? राइट, ये क्वेश्चन देखो ना, इसमें कैश प्राइस से क्या तुम्हें मिल जाएगा? बस ये हो जाएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। समझो ध्यान से, हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड, ये उसमें पादुकाज में भी सेम क्वेश्चन है और इसमें भी है, मतलब जो बुक तुम्हें दी गई हो उसमें भी ये क्वेश्चन है और यहाँ पे भी है, तो निकाल सकते हो। क्वेश्चन 8 होगा शायद, 8 या 9 में होगा। देखो, बुक शेयर कर लेना बेटा जिनके पास नहीं होगा। नंबर 13 जो आपको बुक दी गई है उसमें आप देख सकते हो। मॉड्यूल तो अभी आपके पास होगा नहीं, अनटिल गेटिंग रजिस्टर्ड मॉड्यूल तो आएगा उसके बाद में। तो आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास जो बुक दी गई है और ये सिमिलर क्वेश्चन है। अमाउंट भी सेम है, देखो, ठीक है। सो हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड एक्वायर्ड अ डिलीवरी वैन ऑन हायर परचेज। यू नो, हायर परचेज में पंगा क्या होता है बेटा? हायर परचेज में पंगा ये होता है कि अभी जो प्राइस आपको पे करना है वो प्राइस एज इट इज कैश प्राइस विल नॉट बी देयर। कैश प्राइस नहीं पेमेंट करना है, ठीक है। बुक नहीं बेटा, वहां पे एक बुक दे दो, कोई शेयर कर दो, इफ एनीवन हैज सर दे दो। चलो हो गया, ठीक है। सो बच्चे ध्यान से सुनना, जब भी आप हायर परचेज पे पेमेंट करते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू पे ओनली कैश प्राइस, ओवर दैट यू विल पे इंटरेस्ट का अमाउंट। क्या पेमेंट करोगे? इंटरेस्ट। और ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट वाला पोर्शन कैश प्राइस में जुड़ जाएगा तो जो कैश प्राइस के ऊपर जो एडिशनल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो प्राइस आएगा उसका नाम क्या होगा? हायर परचेज प्राइस। क्लियर है ये बात? व्हाट इज हायर परचेज प्राइस? द प्राइस यू आर पेइंग, actual amount you are paying to the higher vendor, means you are paying cash price plus over that interest भी पे करो तो दोनों जोड़कर हायर परचेज प्राइस होगा, ठीक है ना। अब हायर परचेज प्राइस का पूरा पेमेंट कैसे होता है सर? इंस्टॉलमेंट्स में होता है। जैसे पहला तो यही हो जाएगा, डाउन पेमेंट चला गया, उसके बाद 1 2 3 और 4 इंस्टॉलमेंट, यानी टोटल हायर परचेज प्राइस अगर तुमसे पूछा जाए तो दिस विल बी द समेशन ऑफ दिस वन। वैसे दे भी रखा है, जोड़ के देख लो, टोटल हायर परचेज प्राइस तुम्हारे पास यही होगा। ये 180,000 दे भी रखा है, यू कैन सी दैट, ठीक है दोस्त। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कैश प्राइस होता या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। कैश प्राइस दे दिया, इसका कोई यूज नहीं, बस इतना ही यूज है कि भाई देखो हायर परचेज प्राइस है 1,80,000 एंड कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस है 1,50,000। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग टू हायर वेंडर? 30,000। भाई सिंपल सी बात है कि अगर तुम आज के आज पेमेंट करके खरीद लेते तो तुम्हारे को कितना देना पड़ता? 1,50,000। लेकिन तुम टोटल पेमेंट कितना कर रहे हो? 1,80,000 ओनली बिकॉज यू आर पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स। इसके लिए तुम्हें 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये 30,000 क्या होगा? एक्चुअली दिस इज द टोटल इंटरेस्ट। क्या होगा? अब ये टोटल इंटरेस्ट से प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम ये है कि एनुअल इंटरेस्ट कितना है, ये किस बेसिस पे बाइफरकेट होगा, ये तो गड़बड़ है। ग्रेजुएशन की बुक्स उठाओगे ना, ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स या कुछ ऑथर्स की बुक्स उठाओगे तो उसमें क्या किया है? इंस्टॉलमेंट के प्रोपोर्शन में, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड कर दिया। बट दैट डजंट मैटर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम होता तब तो चल सकता था, लेकिन यू आर गेटिंग दैट कि ये डेविएटेड है, तो ये नहीं चलेगा बेटा। ऐसे में आपको एक रेट, इमेजिनरी रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इमेजिनरी रेट यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज IRR। और मैं पहले भी बताया था कि ये किसका टॉपिक है? ये FM का टॉपिक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 2 में पढ़ोगे, वहां कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आएगा ये IRR मेथड, IRR मॉडिफाइड IRR, तो वहां पे आएगा ये। तो सर यहाँ पे उसका यूज देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें जुगाड़ वाले तरीके से यूज करना सिखाऊंगा। मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था तुम लोगों को एन्युटी टेबल देखने की बात होती है ना, तो एन्युटी टेबल के बगैर भी करा सकते हो वैसे तुम्हें, है ना। हाँ, बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट। क्यों? क्योंकि आपका जो आंसर होगा इनके आंसर से डेविएट करेगा, ओनली बिकॉज यू विल यूज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू।
लाइक इफ यू आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, तो देखो प्रेजेंट वैल्यू आएगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा ना, तो कितना डिजिट आएगा, 15-20 डिजिट तक जाएगा, तो क्या हम पूरा लिखते हैं? हम तो 2-3 तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, उसके बाद तो हमें अप्रोक्सीमेट करना ही करना है। तो वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से कुछ अमाउंट का डिफरेंस आ सकता है, वो एडजस्टेड है, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको यूज नहीं करोगे, आप पूरा लिखो ना, एकदम एक्यूरेट अमाउंट आएगा, 1% इधर उधर, 1 रुपए का भी इधर नहीं आएगा अगर पूरा अमाउंट यूज करो। ठीक है, तो हमारा आंसर, इनके आंसर, क्योंकि देखो हम बुक वाले तो है नहीं, बुक में क्या किया होगा, इन्होंने बैठ के आराम से कैलकुलेशन करा होगा, एंड आफ्टर दैट इन्होंने देखा होगा, हाँ एकदम मार्जिनल एकदम रेट लिया होगा, एकदम 2% 1% का डिफरेंस लिया होगा। बट हम क्या करेंगे, हम थोड़ा हैवी डिफरेंस लेंगे। देखो जैसा कि मैंने तुम्हें आईआरआर वाले टेक्निक के लिए फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, ठीक है ना? नो डोंट वरी कि क्यों यूज करना है, ये एफएम पढ़ोगे तो तुम्हें टीचर वहां क्लियर बताएंगे कि ये कैसे बना है फॉर्मूला, बट मैं यहाँ पे तुम्हें अकाउंटिंग के एस्पेक्ट के हिसाब से बता दूंगा कि इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालना होगा उसके बेस पे कैसे आएगा। लाइक हम एक इमेजिनरी रेट लेंगे, एक नहीं बल्कि 2, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा था बेटा, ये एलआर मींस लोअर रेट, LR refers to lower rate, HR refers to higher rate. Lower rate and higher rate. Is that okay? Lower rate and higher rate. You are getting that कि lower rate का यूज करना है, यहाँ पे higher rate का यूज करना, तो we must have 2 rates, है ना? ठीक है ना? तो 2 रेट, अब ये 2 रेट आएंगे कहां से? We will assume कि 2 रेट्स होंगे, और वो दोनों रेट ऐसे होने चाहिए कि जहां तक भी हो सके जो एक्चुअल अमाउंट हो वो दोनों के बीच में, एक्चुअल रेट जो है वो दोनों के बीच में है। सर ये कैसे पता चले? दैट इज द ट्रिक, दैट इज द इमेजिनेशन। ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो जाता अगर इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, हाँ या ना? तो ओनली थिंग इज मिसिंग कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें एनुअल इंटरेस्ट पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारी आज पहली क्लास है, तुम्हारी फर्स्ट क्लास में थे, ऑनलाइन थे, ओके, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा फिर मैं क्या बात कर रहा हूँ आईआरआर। ठीक है, तो देखो आईआरआर का जब कंसेप्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कहीं भी पढ़ोगे आईआरआर, 2 रेट आपको लेकर आना पड़ेगा। वैसे तो वो 2 रेट कहां से उठाते हैं हम? एन्युटी टेबल, प्रेजेंट वैल्यू टेबल से उठाते हैं, बट यहाँ पे हमें यह काम नहीं करना, क्योंकि अकाउंटिंग के पेपर में आपको एन्युटी टेबल मांगोगे तो दे तो देंगे, लेकिन इतना टाइम होता कहाँ है कि वेट, हम इतना वेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, बहुत मैं बता रहा हूँ, बहुत रेयर चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है इसके आने के, लेकिन आ सकता है, मॉड्यूल में तो आ सकता है, ठीक है ना? मॉड्यूल में तो आ सकता है, दैट्स इट, इतना याद रखना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे 2 रेट में इमेजिन करूंगा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 30,000। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड एवरीबॉडी विल फोकस ओवर दैट। हायर परचेज प्राइस कितना है बेटा? 1,80,000। ध्यान देना आप लोग सारे लोग। एंड व्हाट इज कैश प्राइस? 1,50,000। एंड what is total interest amount? 30,000. You are getting that? Yes. 30,000. Is that okay? Yes. Sure. अब आप देखो, अगर मैं ऐसे भी बोलूं कि like this is the cash price, लोन अमाउंट कितना होता है बेटा टोटल लोन? अगर आपने उधार खरीदा है, so what is the loan amount actually जो उधार लिया आपने? 1,50,000 ना। अगर कोई एसेट उधार खरीद के ला रहा है तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वही तो लोन है तुम्हारा। बाकी ये 180 कैसे हो गया? क्योंकि उसमें 30,000 तो धीरे-धीरे इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है, ठीक है ना? तो आपका लोन तो इतना ही है। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं इसको ले लूं तो 1.5 लाख के कितने परसेंट के आसपास होगा ये 30,000? So obviously you are not going to get 20%, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टर्म्स में है। लाइक आज लोन लिया, सीधा 4 साल बाद पेमेंट कर रहा हूँ, तो पूरे 4 साल का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तब ये 30,000 आएगा। 4 इंस्टॉलमेंट है ना बेटा इस क्वेश्चन में, देख लो कितने इंस्टॉलमेंट है, क्वेश्चन आप सबके सामने है। 4 इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब 4 साल बाद। सो अगर मैं आज लोन लेके 4 साल बाद पेमेंट कर रहा हूं, देन आई एम पेइंग टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 30,000। ऑन एन एवरेज कितना पड़ा? 4 साल में कितना पड़ा? 1 साल का 5,000 अराउंड, है ना? सो कहीं भी कर लो, ये रेट कभी भी 10% से ऊपर जाना है, तो 10 क्या 10 छोड़ो, क्या कभी ये तुम्हें लग रहा 20% से ऊपर जाएगा क्या? तुम ये बताओ, क्या ये 20% के ऊपर जाएगा? सो सिंपल था बेटे, 1.5 लाख का लोन आज ले लिया,
4 इंस्टॉलमेंट बोला ना, 4 साल बाद, मान लो बीच में कोई पेमेंट नहीं हो रहा, 4 साल बाद पूरा पेमेंट कर रहे हैं, तो टोटल इंटरेस्ट तो 4 साल का है ना कंबाइन। अगर 4 साल बाद भी पेमेंट करते हैं हम, बीच में नहीं पेमेंट करते, तो टोटल इंटरेस्ट 30,000 के हिसाब से 20% का दे रहे हैं हम। लेकिन हम तो बीच बीच में पेमेंट करते रहेंगे ना, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट एनुअली कम होता जाएगा, यानी रेट 20 से नीचे ही होगा, 20 का 15 के भी नीचे होगा। अब चार्ज करके देखना, 15 के भी नीचे होगा। सो विल अज्यूम दो रेट का अजम्पशन लेंगे। क्या रेट का अजम्पशन लेंगे सर, देखो ध्यान से, एक रेट ले लेंगे 5% और दूसरा अबाउट देखो 20%, बहुत ज्यादा ऊपर चलेगा। 4 साल में डिवाइड करोगे तो बहुत नीचे भी आ जाओगे, तो 5 से 15%, ठीक है ना सर। याद रखना, इसके लिए मैं लॉजिक नहीं लगा सकता, ये अजम्पशन है, याद रखना। तो जब ज्यादा गैप का अजम्पशन लोगे तो कहीं ना कहीं रेट तुम्हारा इसी के बीच में आ जाएगा। अदरवाइज इसके लिए फिर तुम्हें एन्युटी टेबल पे जाना पड़ेगा, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या लिया, इन्होंने 2 रेट लिया, बड़ा क्लोज रेट लिया, हमारे पास की बात नहीं इतना। इन्होंने खुद 6 और 12 ले रखा है। देखो उस मॉड्यूल में देखो कितना लिया है, 10 और 12। अब देखो ना वो कितना कॉन्फिडेंट है, मतलब दैट गाइज दैट मच कॉन्फिडेंट कि 10 और 12 के बीच में आ जाएगा। कैसे, जब तुम्हें बुक लिखना होता है ना, तब तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। हाँ जी, नहीं नहीं वो बुक वाला तो सॉल्यूशन तो खुद ही बनाया हुआ। जब आप बुक लिखते हो ना बेटा, तो सॉल्यूशन आप 10 12 15 बार बनाओगे चलेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप मुझे बताओ कि आपको बुक लिखना है, क्या लिखना है, एग्जाम लिखना है। एग्जाम में इतना मार्जिन नहीं ले सकते 2% में तुम इतने कॉन्फिडेंट हो। फिर उसके लिए बेटा जो इंडियन मैथमेटिशियंस है ना, आर्यभट्ट टाइप, उनमें से कोई आपको बनना पड़ेगा। इतना एब्सोल्यूट कैलकुलेशन 10 और 12 के बीच में, मतलब मेरे पास की बात नहीं, इतना बड़ा रिस्क एग्जाम में मैं लूं, ठीक है ना भाई। अभी तुम ले सकते हो, अभी तो तुम कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं ना, दोबारा कर लेंगे अगर आता आएगा तो, एग्जाम में बोलोगे। तो भाई इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कितना लूंगा, मैं बड़ा ह्यूज डिफरेंस लूंगा। देखो आईसीआई ने भी उसके लिए लॉजिक नहीं बोला, देख लो ना कहां लॉजिक लिखा, कुछ नहीं बोला। उसने बोला 2 रेट उठा लो, गैसिंग कंसीडरिंग गैस रेट 6 से 12। आईसीआई 6 से 12 जा सकता है भाई, जब खुद ये जा सकते इतना लंबा डिफरेंस, तो हम तो थोड़ा और आगे जा ही सकते, हम तो बच्चे हैं, है ना। हाँ है ना। सो विल अज्यूम 5% और 15%, 2 रेट लेंगे, और ऑब्वियसली ये 2 रेट थोड़ा ज्यादा गैप का लेंगे, ताकि इनके बीच में हमारा एक्चुअल रेट कहीं ना कहीं से आ जाए अप्रोक्सीमेटली। सर इनका इन रेट को अज्यूम करने में करना क्या, सर कभी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, हैव यू एवर कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू? सो लेट्स गो फॉर दैट। रफली बता रहा हूं फिलहाल, बाकी फॉर्मेट में बताऊंगा, टेंशन मत लो। कितने रेट है बेटा, तो देखो ईयर में 0 लिखूंगा, 1 2 3 एंड व्हाट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट 4, 4 इंस्टॉलमेंट। 0 ईयर में किस चीज की बात करूंगा मैं बेटा, डाउन पेमेंट। एक्चुअली नहीं, डाउन पेमेंट नहीं, वो फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द रेट। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, रेट। और आपने फॉर्मूला क्या देखा, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट की रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट की रिक्वायरमेंट है। हायर कैश प्राइस दे रखा है, रेट तो 2 आपने अज्यूम कर ही लिया, तो जो रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? अब अगर आपने फाउंडेशन में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा मैथ्स में, तो शायद प्रेजेंट वैल्यू आपको पता होगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टेल यू दैट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, आई विल टेल यू दैट, ठीक है ना। जब तक मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं ये, मेरे को अंदर से लगता है ना कि मतलब तुम्हें नहीं जानता होगा, और हो सकता है किसी को ना आता हो, कोई चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं कुछ कुछ। देखिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, कौन सा ईयर चल रहा है, लेट सपोज आज 2022 शुरू हुआ, जनवरी 1 है ना। ये भाई मेरे पास आया रोते हुए, कहता सर लोन दे दो। मैंने कहा कितने का, कहता 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए उधार दे दिए। कहता कितने, मैंने कहा कितने साल बाद वापस करेगा, कहता 10 साल बाद। ध्यान से सुन, अरे अमाउंट पे मत जाओ, आगे करोड़, 100 करोड़ साइलेंट, ठीक है ना। देखो 100 रुपए लेके गया और वापस कब करेगा, 10 साल बाद। कितना आ जाएगा बेटा, 2032। बहुत अच्छे, 2032, या यू कैन से लाइक 2032, ठीक है। 2032 में आया और कितना वापस कर दिया, 100 रुपए लिया था ना, 100 रुपए वापस देकर चला गया। मेरे को नुकसान हुआ, नुकसान हुआ नहीं हुआ, लॉस हुआ किस चीज का भाई, इंटरेस्ट का लॉस हुआ। क्या, कैसे बता सकते हो इंटरेस्ट का लॉस हुआ? अरे नहीं बेटा, इंटरेस्ट का ही होता है।
सुनो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यही तो चैप्टर था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट। टाइम के साथ जो मनी की वैल्यू में चेंज होता है, इंक्रीज होता है भाई, इंक्रीज होता है, उसी को हम इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से ही इंक्रीज होता है। अब जनरल ट्रांजैक्शन की बात करो, अदरवाइज आप फिर फॉरेन एक्सचेंज पे चले जाओगे सर। मतलब एक कुछ साल पहले, 10 15 20 साल पहले तो हमारा रुपया जो था डॉलर के कंपैरिजन में 55-60 चल रहा था, अभी तो सर 75 आ गया। मोदी जी तो कह रहे देश बदल देंगे, डॉलर और मजबूत हो गया। कोशिश तो बहुत करी भाई ने, हो ही नहीं रहा है ना। तो प्रॉब्लम तो है ना सर। अब वो आप अलग कंसिडरेशन में चले गए, लेकिन अब अगर जनरल बात करो, विदेश मत जाओ, देश की बात करो, हम क्या चार्ज करते हैं जनरली पैसा देने के बाद? अगर मैंने इसको कोई भी अमाउंट उधार दिया है, तो क्या अगर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो ये अमाउंट उतना ही देगा प्लस इंटरेस्ट ऐड करके, इतना तो एब्सोल्युटली ट्रू है ना। तो दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन आपने कहा कि सर जो ये 100 रुपए देगा मुझे 10 साल बाद, उसमें आपको लॉस हुआ है, कैसे बताया? So you are not knowing the exact amount of interest, रेट भी नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है कि लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि ये जो 100 रुपए आज ले रहा है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू 2022 में निकालूं तो क्या ये 100 रुपए के बराबर होगा या कम होगा? कम होगा ना। सो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। क्या है प्रेजेंट वैल्यू? लेट्स सपोज इसमें 10 रुपए का इंटरेस्ट ऐड हो जाता, हाँ या ना, 10 रुपए, सॉरी 10% लिख दिया, 10 रुपए। मान लो 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलता, मान लो इसमें 10 रुपए का अमाउंट इंटरेस्ट का अब तक हो चुका, और ये भाई ने मुझे कितना दिया? 100 रुपए। तो 10 रुपए हटा दो, इसका मतलब इसने मुझे कितने के बराबर वैल्यू दी? 90 रुपीज। ऐसे मान लो, वेट वेट मत देखो, फिलहाल कंसेप्ट पे ध्यान दो कि 100 रुपए मुझे 10 साल पहले दिया था मैंने इसको, यानी आज दिया। 10 साल बाद बोलता मैं आपको 10 साल बाद 100 रुपए वापस कर दूंगा, तो मैं किस बात पे काउंटर करूंगा? भाई देख, जो तू 10 साल बाद 100 रुपए देगा उसकी वैल्यू आज के हिसाब से कितनी होगी? सो जो आज के हिसाब से वैल्यू होगी, वही वैल्यू क्या कहलाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्या कहलाएगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप किस चीज को एलिमिनेट करते हो बेटा? इंटरेस्ट को। द ओनली थिंग इज दैट इंटरेस्ट। ध्यान दो, एडवांस कंसेप्ट ले जा रहा हूं, एफएम में फिर पढ़ोगे, बट ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एफएम, लेकिन फिर भी यहाँ पे जरूरत है तो मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ थोड़ा बहुत, कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू एलिमिनेट इज योर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब किसी चीज से इंटरेस्ट निकल गया तो वो किसके बराबर आ गया दोस्त? कैश प्राइस। हाँ या ना। हायर परचेज क्या कहते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट निकाल दोगे तो कैश प्राइस के बराबर आ जाएगा। हाँ या ना। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट टू गेट द एग्जैक्ट कैश प्राइस, और उसके बाद इमेजिनरी फॉर्मूला लगा के उसके बाद अपना रेट निकालेंगे, फिर उसके बाद अपना काम हो जाएगा। ये काम करना में आपको क्लियर है? पक्की बात? चलिए सर, तो ध्यान से देखिए कि अगर इस तरह के कंसेप्ट करेगा, और हमारे को मैंने क्या बोला, 2 रेट हमने अज्यूम किया है, कितने कितने? तो सर एक काम करना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सॉरी यहाँ लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर समझ में आ रहा है? चलो वो भी बता दूं। ये पहले एट द रेट ऑफ 5% पे निकालना है, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, 15%, सॉरी मैंने 15 लिया था बेटा, 10 नहीं लिखा, 5 और 15। सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलता है? ये भी मैथ्स में बताया गया होगा, बट ठीक है, you'll use this formula, 1 divided by 1 plus I. What is I? I means rate divided by 100, ठीक है ना। सो पहले क्या करोगे, 1 पहले वाले में तो 0 ईयर है, यहाँ तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 आएगा, चाहे कोई भी परसेंटेज ले लो। 0 ईयर मतलब आज के आज। भाई आज अगर उधार लेके आज ही वापस कर देता तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? सेम है ना, फिर तो 1 is equal to 1। लेकिन अगर 1 साल बाद देगा तो 1 रुपए की वैल्यू, जो 1 रुपए वो बाद में देगा उसकी वैल्यू कम होगी। कितनी कम होगी? डिवाइडेड बाय 1.05। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन करके बताना प्रॉपर। 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 0.952, आगे और आगे बहुत लंबा है ना, 4 तक ले जाओ ताकि थोड़ा एक्यूरेट तो आ जाए, अप्रोक्सीमेट करके। हाँ एग्जैक्टली, ध्यान है, 4 तक क्यों ले जा रहा हूँ सर, 1-2 में क्यों नहीं निपटा रहे हो? जितना क्लोज लाओगे उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। अगर आप 15-20 डिजिट तक लिख सकते हो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत आ जाएगी, ज्यादा लिख दोगे तो और एक्यूरेट आंसर आएगा। तो भाई एक्यूरेसी के चक्कर में अपना पेपर खराब नहीं कर देना है, ठीक है ना। एग्जामिनर अंधा नहीं है, वो सॉल्यूशन देख के चेक करेगा।
ठीक है ना, और अगर अंधा होगा भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है, नंबर देते बस, बाकी कोई टेंशन है ना। चलिए सर एक बार और इक्वल प्रेस करो, दूसरे साथ 9070, तीसरा 0.8638। अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है कि कैलकुलेटर पे ये यूज कैसे करना है, सो प्लीज टेल मी दैट। शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी सीखने आए हो, है ना, यू आर नॉट द चार्टर्ड अकाउंटेंट काइंड ऑफ थिंग। अभी बन नहीं गए हो कि आपको इतनी शर्म आनी चाहिए, यार मैं तो प्रोफेशनल ठहरा और मेरे को इतना नहीं आता। नहीं बेटा, अगर तुम्हें छोटी सी भी दिक्कत होती है तो वो पूछोगे तुम, ठीक है ना। बट ठीक है, फाइनली हम तो अज्यूम करते हैं कि ये सब चीजें आती है, लेकिन अगर नहीं आती तो पूछना आपका कर्तव्य है और बताना मेरा। लास्ट ईयर 82, ठीक है सर। वही सेम काम आप 15% की रेट से करिएगा। 869 नेक्स्ट 7561 नेक्स्ट 65 लास्ट वन 5717। ठीक है बेटा, सो दिस इज द वैल्यू एंड यू नो अमाउंट क्या है। अमाउंट जो है डाउन पेमेंट बता दो। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है, बताओ। 30,000 नेक्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 एंड 20। सर देखिए, काम तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग है, लेकिन देखो मेरा कर्तव्य है आपको सिखाना, मैं वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। बाकी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 5%। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालो, क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसका, 5% वाले का ना, ये जो भी रेट है अमाउंट में मल्टीप्लाई करो। पहले वाले में कितना आएगा सर, क्योंकि ये आज की वैल्यू है। नेक्स्ट 50,000 से मल्टीप्लाई करो 0.9524। 47620। That is the thing। अगर आप यहाँ 47620, सॉरी, याद रखना मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप एक्यूरेसी चाहते हो तो आप रेट बार बार कैलकुलेट करो और एक एक करके मल्टीप्लाई करो एब्सोल्यूट अमाउंट से, तो अप्रोक्सीमेशन तुम्हारा कम हो जाएगा और इससे तुम्हारा आंसर एक्यूरेट आने लगेगा ज्यादा। ठीक है, इसका बता दो बेटा। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 45350। नेक्स्ट 914। नेक्स्ट 16452 ओके। अब यही प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ क्या करोगे, 15%। अब आपके पास अमाउंट तो है ही, बस रेट ये सामने दिख रहा है, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहला तो 30,000 आएगा। नेक्स्ट 43 नेक्स्ट 37805। वेरी गुड। नेक्स्ट एवरीवन 19725। 114। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन आपकी स्पीड में ही होनी चाहिए, आप उसकी हैबिट बनाओ। एवरी टाइम जब भी मौका मिले कैलकुलेशन जरूर करो, बोलो ना बोलो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन करो। एग्जाम में इसमें तुम्हारा टाइम बचना चाहिए। सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू बेटा। ये जो रिक्वायरमेंट थी प्रेजेंट वैल्यू की, ये आ गई आपकी। टोटल कर लीजिए फटाफट। वन सिक्स फाइव और लास्ट वाले में इसमें 142,439। ठीक है, यू आर गेटिंग दैट। देखो, आई एम स्टार्टिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, अगेन आई विल टेल यू दैट। क्या था फॉर्मूला, लोअर। अच्छा, ये तो तुम लोग को याद करने को दे दिया था। हाँ, फिर मैं दिखा क्यों रहा तुम लोग। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, पहले इंटरेस्ट फॉर्मूला बोलोगे, लोअर रेट
प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस कॉस्ट प्राइस या कैश पैसे की बात है। वेरी गुड, और अच्छे एट, वेरी गुड, और लास्ट में ठीक है सर। सो जा रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। लोअर रेट 5%, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, लोअर रेट, सॉरी ये रहा ऊपर दिख रहा है 165,338, ठीक है बेटा, माइनस कैश प्राइस, ठीक है ना। नेक्स्ट 165,338 142439 and multiplied by the difference of rate, that is, बताइए सर। Now you have to use calculator. This is the calculation you have to do. अच्छा देखो, मेहनत ज्यादा लग रही होगी बट द प्रोसेस इज वेरी इजी। अगर 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बी हैबिचुअल ऑफ दैट, ठीक है ना। तो करना जरूर भाई, रिक्वेस्ट समझो जो भी समझो, लेकिन इस क्वेश्चन को करना जरूर, मजा आएगा। अगर एग्जाम में आता है ना तो तुम करके आओगे। मैं बोल रहा हूँ 90% लोग छोड़ देते क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन होता है, तो तुम्हें करना है। अजीब सा ही कुछ आएगा, क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाइड बाई 10, अच्छा परसेंट यार, यू डोंट नीड टू टेक परसेंटेज सीरियसली भाई। अरे भाई रेट ही तो निकाल रहे हैं, परसेंट कभी ना मल्टीप्लाई करते रेट निकालते वक्त। हैव यू फॉरगॉट दैट? रेट निकालते वक्त परसेंट से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैं बोल सकता हूँ 11.769, so around 11.7, ठीक है ना। देखो बेटा डिफरेंस तो आएगा नो डाउट। इन्होंने क्या लिया 11.3, वाई सो हमने 4 डिजिट तक लिया है, दिखाने को तो इन भाइयों ने कितने डिजिट तक लिया है ना। तो भाई जितना आप डेविएट करोगे अप्रोक्सीमेशन आएगा। अगर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर, इनका भी एक्यूरेट नहीं है भाई, ये तो 2 डिजिट तक नहीं गए, इनका भी अलग है। मॉड्यूल वाला उसमें देखो, जो दूसरी बुक आपके सामने उसमें कितना आ रहा है 11.35 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो 3 लोग हो गए और इतने सारे बच्चे भी हैं, ठीक है ना, तो काउंट कर लेना कितने, वो बात कर। सो एवरीवन गेट, अगर तुम अपना अप्रोक्सीमेशन का रेट लेकर चलोगे, नाउ यू आर गेटिंग 11% से ज्यादा आएगा, 12 से कम आएगा, सो यू कैन टेक 11 and 12%। देखो उसके बाद और थोड़ा सा अलग आएगा, कोई ले ले 8 और 12 और अलग आएगा, कोई 6 और 12 वाला अलग आएगा, 10 और 5 और 15 वाला अलग आएगा, कोई मान ले 10 और 20 ले लिया अलग आएगा, 10-15 ले लो अलग आएगा। एवरीवन, क्यों? ओनली बिकॉज यू आर टेकिंग अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज। ये जो वैल्यूज है ना बेटा, ये एग्जैक्ट थोड़ी ले सकते हो। कितना लिखोगे, जगह कितनी होती है नोटबुक में। अब या तो इंडेफिनिट वैल्यू पूरा लिख डालो जहां तक आ रहा है, कितना टाइम होगा। इससे अच्छा क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू विल फाइंड सम डिफरेंस ऑफ रेट, बट ठीक है, इनका 39 है, हमारा 7 है, बट विल यूज दैट रेट, ठीक है ना। लास्ट अज्यूम बेटा रैशनली यही करना। देखो मैंने तुम्हें क्या था, अभी तो ये कहीं नहीं कोई बोलेगा कि अज्यूम कैसे करेंगे, मैंने फिर भी तुम्हें एक जुगाड़ बताया कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो कि ये कितना है 30,000 का टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। आर यू गेटिंग दैट? 30,000 का टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ है ना। अगर मैं ये मान लूं कि ये पूरा इंटरेस्ट एक ही साथ में पेमेंट किया था 4 साल बाद, तो 20% का रेट आ रहा है। बट आपको पता है ना कि ऑन एन एवरेज एनुअल इंस्टॉलमेंट पे किया गया है, हाँ है ना, एनुअली अमाउंट पे किया गया है, तो 20% तो बहुत ज्यादा चला गया। और अगर एनुअली डिवाइड कर दिया था तो 5% के आसपास आ रहा है। तो ना तो ये 5 के आसपास आएगा और ना तो ये 20 के आसपास जाएगा जरूर, और ह्यूज डिफरेंस आएगा। 4 साल है, ह्यूज डिफरेंस आएगा। तो एटलीस्ट 15 और 5 के बीच में तो आ ही जाएगा। इतना तो इमेजिनेशन करना पड़ेगा।
इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी सर आपको लगता है कि यार इतने में रिस्की और भी है, मान लो कहीं 15 से, तो तुम 20 से ऊपर तो कभी उम्मीद नहीं कर सकते ना, इट विल नॉट गो टू द 20% एनी हाउ, और 5 से नीचे तो कभी आएगा ही नहीं, ये बात तो एब्सोल्युटली ट्रूथ है, हाँ है ना। तो तुम 5 और 20 ले लो, क्या दिक्कत, क्लियर। डिफरेंस कितना लेना, रेट क्या लेना है, दैट इज टोटली इमेजिनरी। जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो वैल्यू जो होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी अपने आप। हाँ, फिर डिफरेंस तो आएगा, किस चीज का डिफरेंस आएगा, अप्रोक्सीमेशन करने का, ठीक है। नाउ यू गॉट द रेट एज वेल, रेट मिल गया 11.70%, ठीक है, वो जो भी आया था। अब 11.70% बन गया, तो उसके बाद क्या करना है तुम्हें बेटा, केवल वो टेबल जो बनाया था सिखाना, एनालिसिस टेबल, क्या करोगे, व्हाट इज एनालिसिस टेबल, ईयर होता है 0 1 2, नेक्स्ट बताओ। अच्छा, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा टेंशन मत लो, ये वाला पिछली क्लास में था, वीडियो अपलोड कर दूंगा आज के आज, ठीक है, वो देख जरूर लेना, वो तुम्हें पूरा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो आईआरआर का तरीका सिखाया ये समझ में नहीं आया, ये बताओ मुझे, ये वाला है ना, तो बस इसकी बात करना फिलहाल, जो लास्ट क्लास से रिलेटेड ऑब्वियसली बेटा एक क्लास छूटेगी तो समझ में आना मुश्किल है, और खासकर अकाउंटिंग होता तो फिर भी समझ जाता है, कैलकुलेशन वाली क्लास जब छूटती है तो कैलकुलेशन तो बेटा स्पेसिफिकली देखना ही पड़ेगा। तो ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैं अपलोड करूंगा, और उसके बाद हाँ एक काम और कर देना, उसका यार मैसेज डाल देना मेरे को व्हाट्सएप पे, जिनको एक दो, और बाकी लोग तो ठीक है, तुम लोग तो ग्रुप में भी होगे या फिर खुशी मैडम के पास होंगे रिलेटेड, तो उनको भी मैसेज डाल सकते हो, बट यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू मी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, नंबर मेरा ले लेना, ठीक है, किसी से भी लेना, कोई टेंशन नहीं। ईयर हो जाएगा, देन ओपनिंग बैलेंस, फॉर्मेट तो यही है सर, ओपनिंग बैलेंस, लेकिन देखो मैं कोशिश करता हूं कि पिछली क्लास वाली चीजों को कवर अप कर दूं इसमें तुम्हारे लिए। ओपनिंग बैलेंस, देन इंस्टॉलमेंट्स, नेक्स्ट इंटरेस्ट, कैश प्राइस पेड, and obviously what, closing balance। देखिए सर, 0 ईयर में यानी जिस ईयर एग्रीमेंट हुआ हमारा, हाँ या ना, तो कैश प्राइस कितना है सर, पता नहीं ना, नहीं पता ना, दे रखा है यार, कैसे बातें कर रहे हैं, 1 लाख। व्हाट इज डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट है 30,000। सर पता है प्रॉब्लम किस चीज की थी, प्रॉब्लम था इंटरेस्ट का रेट नहीं था, और कोई बेसिस नहीं पता था। अगर इंटरेस्ट का रेट दे दे, कैश प्राइस भी ना दे तो चलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दे दे तो भी चलेगा, लेकिन इंटरेस्ट का रेट होना जरूरी है। तो ये 1,20,000 बचे, ठीक है सर। अब रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो दे रखा है ना सबका, पहला 50,000, दूसरा, तीसरा, चलिए 30 ना, एंड नेक्स्ट वन, अच्छा चलिए इंटरेस्ट का रेट आपका आ गया 11.7%, कैसे आया वो आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया, वो आपका वर्किंग मोड में आ जाएगा। अब 11.7% ओपनिंग बैलेंस पे लगा दो, कितना आएगा इंटरेस्ट, थोड़ा अजीब आएगा लेकिन ठीक है, आना चाहिए 14,040। सर एक बात बताओ, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे किया हमने, 50,000, मींस द फाइनल पेमेंट यू हैव मेड 50,000, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, हाँ या ना। इंटरेस्ट अगर 14,040 रुपीज का इंटरेस्ट था, तो कैश प्राइस कितना पे हुआ, 35,960, ओके है ये। अब आपका ओपनिंग बैलेंस था कितने का, कैश प्राइस का 1,20,000 का, कितने का कैश प्राइस पे कर दिया, 39,960 का। अब आप बता दो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस कितना आएगा, 84,804। एक बार फिर से बोलो, वो दोनों दो बार तुम लोगों ने बोला ना, तो एक ने 8404 एक ने 84, उसी में कंफ्यूज हो गया, 404 यही है ना। यही क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा 84,040, एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट नाउ, ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करोगे, ठीक है सर।
अब 9833 का इंटरेस्ट आ गया, 50,000 में ये इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। सेम प्रोसेस, बताओ कितना? 167 ना। अब बताओ बेटा कितना आएगा? 43873 याद रखना, अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस हजारों तक जाता है। हाँ, ये मत सोचना, क्योंकि आपने कितने में मल्टीप्लाई किया, कई बार मल्टीप्लाई और कई लंबा डिजिट का अप्रोक्सीमेशन किया। कितना बचा? 43873 43873 इंटरेस्ट आएगा 51। सर फटाफट बता दो कितना है कैश प्राइस? 2486। ठीक है। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? 19006। सर देखो, लास्ट ईयर में मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर पिछले क्लास में याद हो तो। लास्ट ईयर में मैंने आपको एक बात बोली थी कि लास्ट ईयर में कभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली विल फाइंड सम डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। लेकिन आपको ये बात तो 100% पता है, लास्ट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 0 होगा। अब लास्ट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस 0 होगा तो कितना कैश प्राइस पे करोगे कि 0 आ जाए? पूरा 19006। तो डिफरेंस उठा के यहाँ लिख दो 994। ठीक है सर, इस साल तो बहुत कम इंटरेस्ट है सर, अपने जेब से नहीं जा रहा, टेंशन नहीं है। तुम बता देते तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के लाता, तुमने नहीं बताया, अप्रोक्सीमेशन करूंगा तो आंसर डिफरेंट आएगा। 1000 मैंने क्या बोला? हजारों में जाएगा, हजारों में जाएगा। वहां पे कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 1996। इसमें 1996 आ रहा है। इसने क्या लिया है? कौन सा क्वेश्चन था वैसे? फिफ्थ था। हाँ ये था लास्ट ईयर में लिखा भी है इसने इंटरेस्ट। ये इसका तो लास्ट ईयर का, ये देखो क्लोज यार ये मान है भाई, ये तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल दिया इसने। सैल्यूट है इसको। अच्छा इसका इंटरेस्ट देखो लास्ट ईयर वाला, इसका भी तो है कुछ अलग, मतलब वहां कितने? 1996। यहाँ कितना है? तो मतलब ठीक है, बुक लिखना हो तो और मैं मेरे को बताओ ना, मैं तो अगर मेरे को 4-5 मौके दो ऐसे जैसे बुक लिखने वाले को मिलते हैं, मैं एक्यूरेटली मैं अजम्पशन लूंगा ही नहीं, मैं तो सीधा बोलूंगा बेटा एग्जैक्टली यही रेट है, इसी पे आ जा। सीरियसली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट एक्यूरेट रेट। मैं फिर एफएम वाला फंडा लगाऊंगा ना फिर।